और प्रतिनिधिगण, उप महापौर प्रतिनिधिगण, सभी को मैं नमन करता हूं और इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग को विगत 17 से 22 में आप देख लीजिएगा, खूब हम लोग उसमें काम किए, सभी जगह काम हुआ। हम अपने पटना नगर निगम क्षेत्र का बता रहे हैं और 85% माननीय पार्षद फिर जीतकर हम लोग के यहाँ फिर से आए। 85% हम लोग का मतलब 53, हम लोग 75 में 53 या 54 या 55 हम लोग जीत कर आज फिर इस बार आप देखिए, मानिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जो जनता के द्वारा हम लोग को चुना गया, महापौर, उप महापौर और पार्षद जनता से चुने गए। आज जनता की अपेक्षाएं विधायक और सांसद से ज्यादा पार्षद, उप महापौर और महापौर से है। और महापौर, उप महापौर और पार्षद आज 24 घंटा कोई की सेवा में रहते हैं। आज जन्म से मरण तक सब उनको देखना पड़ता है और अपने पॉकेट से देखना पड़ता है। कोई सरकार उसमें अनुदान नहीं देती, अनुदान चलता है वो बाद में आता है। कोई आदमी का मर जाता है घर में तो पहले पार्षद के घर पे आते हैं और सहयोग राशि मांगते हैं। कबीर अंत्येष्टि योजना है कि वो बाद में जाती है कि अपने पार्षद अपने पॉकेट से पैसा देकर अर्थी उठाने का काम करता है और उनके साथ जाकर घाट पे दाह संस्कार या मंजिल या कब्रिस्तान जाने का काम करता है। ये पार्षद का है कि उसको आर्थिक और सामाजिक अपना मेहनत भी और आर्थिक भी उनको देना पड़ता है। ये यहाँ पे पूरे बिहार में आपको दिखेगा। और जब आदमी 24 घंटा आपके साथ रहने का काम करते हैं प्रतिनिधि लोग, उनका अधिकार में कटौती लगातार पिछले टर्मिनल से लेकर अभी तक। और हम लोग पार्टी के होकर, पार्टी के बारे में यहाँ निकाय संघ में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सभी आदमी पार्टी के हैं। ज्यादातर हम लोग के बीजेपी मंत्री, बस ऐसा नहीं था कि पहले भी मंत्री रहे बीजेपी में, कि इधर विगत 2 साल 2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कटौती नगण्य कर दिया गया है। आप समझ लीजिए, पिछले बार भी आप लोग उस समय हम यहाँ नहीं थे, कुछ केस के में बाहर थे, कि उस समय भी आप लोग आंदोलन किए। और आप समझ लीजिए, नगर आयुक्त को बोला जाता है कि नगर आयुक्त के अंडर में महापौर काम करेंगे, कार्यसूची महापौर निकालेंगे और उनका दोनों का साइन होगा। ऐसे कैसे चलेगा भाई? पीठासीन 6 ही हैं पूरे भारत देश में। पीठासीन अधिकारी सिर्फ 6 होते हैं, या तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, महापौर या तो चेयरमैन या नगर पंचायत का चेयरमैन हो, वो पीठासीन होते हैं। अनेकों जिला परिषद के अध्यक्ष 6 पीठासीन होते हैं और उनकी वास्ट पावर है। आज एक बार कोई चेयरमैन बोल दे कि ये चीज हटेगा, आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो वो चीज आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते। ये पावर है उनका। और वो पावर आज हम लोग के माननीय मंत्री नितिन नवीन और जीवेश जी, नितिन नवीन ज्यादा किए, जीवेश जी अभी थोड़ा किए। दोनों का मैं दिन कर रहा हूं कि आज पावर हम लोग का नगण्य होते जा रहा है। अधिकारी आप परसों का पेपर में देखे होंगे, माननीय महापौर स्टैंडिंग कमेटी का बैठक रखे और एक भी अधिकारी उस बैठक में ना आए। ये आप समझ लीजिए, आज ये चिंता का विषय है कि अधिकारी बैठक में नहीं आ रहे हैं। महापौर बैठक बुला रही है और अधिकारी बैठक में नहीं आ रहे हैं। लोकतंत्र का हत्या है, ये आप समझ लीजिए। और इस तरह कैसे विकास होगा शहर का, इस पर भी आपको सोचने का काम है कि विकास कैसे होगी शहर की। शहर में फिर हमको 2.5 साल के बाद जाना है वोट मांगने अपने पार्षद के लिए, अपने महापौर के लिए और उप महापौर के लिए। एक नया आ गया कि पार्षद चुनेगा सशक्त स्थायी समिति। तो मैं इस पर भी बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपना जो जितने भी मिनिस्टर हैं वो विधायक चुने, प्रधानमंत्री जी के यहाँ जितने भी मिनिस्टर हैं वो सांसद चुने, फिर महापौर अपना
देंगे अपना कि भाई पार्षद भी चुने, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वहां चलेगा वैसे यहाँ चलेगा। तो इस पर आपको जागना होगा भैया। आप पंचायती राज 2006 में आप देख लीजिए, सभी फाइलों का अनुमोदन अध्यक्ष के द्वारा होता है, या कोई भी पेमेंट होता है तो उसका डोंगल उसमें लगता है, अध्यक्ष का और आपको सचिव का। आज हम लोग एक बार बजट बैठक कर दिए, बहुत सा होगा, आप लोग देख भी लेते होंगे। हम लोग के यहाँ तो आप देखिएगा कि अपने से अधिकारी खर्च कर रहा है, 1 साल आराम से बैठक में आया, उसके बाद व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में कैसे आप जनता का सेवा कर पाएंगे, आप समझ लीजिए। इसलिए आपको जागना पड़ेगा। और इससे मैं आज जो आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आगे भी जिन जिन पदाधिकारी को, महापौर, चेयरमैन, उप चेयरमैन या प्रतिनिधि को मिला था कि हर जिला में जाकर सूचना देना हो था, फिर आगे हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे कि आपको फिर से सूचना देना होगा। और इस टाइप से आप संख्या में आएंगे तो सरकार तो जागेगा ही नहीं, सरकार को लगेगा कि भाई ये तो ज़्यादा ये नहीं हो रहा है। जैसे मुखिया संघ किए 2 बार, आप देख लीजिए, अभी एक हम लोग के पार्षद बोल रहे थे कि 1033 रुपया मिलता है एक दिन में पार्षदों को। मेरी वाइफ पार्षद है और हम अपने लेबर को देते हैं जो झाड़ू मार रहा है, 600 रुपया यहाँ पर पटना में है प्रतिदिन। अब कम से कम 600 रुपया भी होता है पार्षद का, तो हम लोग कहते हैं कि चलिए पार्षद और लेबर एक भत्ता मिल रहा है। 33 रुपया पार्षद को भत्ता और 600 रुपया मेरे यहाँ आपको लेबर का भत्ता, ये अंतर है। और इसी को जगाना पड़ेगा कि आपको भत्ता, ये डिफरेंस देखना होगा। जनप्रतिनिधि जब लगता है, सब काम उसका बिगड़ जाता है, अपना जो भी निजी व्यवसाय है वो बिगड़ने का काम हो जाता है। पहले उसको जनता पकड़ लेती है तो उसको लगता है कि कोई जनता नाराज नहीं हो, तो अपना काम हर्जा कर भी वो आपको काम में लगा रहता है। तो इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसको आप ध्यान दीजिए। भत्ता जो बनना है नगर निगम का, नगर पंचायत का, नगर आपको परिषद का, उप महापौर, महापौर और पार्षदों का एक भत्ता ऐसा सम्मानजनक दीजिए जिससे उनको सेवा करने का मौका मिले। आज हम लोग हर देखते हैं, हर महीने हर पार्षद का 25 से 50 हजार रुपया खर्चा हो जाता है, बिजली, पानी, भोज और आपको मरनी हरनी में पैसा देने में। आज 25 से 50 हजार से ऊपर चला जाता है एक पार्षद, कहाँ से लाएगा, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। आज कोई भी काम हो, आप समझ लीजिए पटना नगर निगम या जो भी नगर निगम था, उससे बेटा पैदा लिया बुटको, आज उससे बेटा पैदा लिया स्मार्ट सिटी, आज माँ वहीं का वहीं हो गई, अब बेटा बाप से बड़ा हो गया। आज वहाँ हम लोग क्या 300 करोड़ का काम होगा, वहाँ 30,000 करोड़ का काम होगा। ये सरकार अंतर कर दिया, इसको देखना पड़ेगा। जो रेवेन्यू हम लोग के यहाँ आता है, सरकार को उस चीज़ को हम लोग को देना होगा। बस स्टैंड हम लोग को नहीं दी है, बस स्टैंड का रेवेन्यू आएगा। बहुत जगह दी हुई होंगी कि पटना में भी बस स्टैंड का भी रेवेन्यू नहीं है। सरकार प्राइमरी हेल्थ पे हम लोग का बिहार का बजट 15% आपको अर्बन में खर्चा करने का है। वो मेरा आग्रह होगा कि आप नगर निकायों के द्वारा वो 15% बजट आप सरकार हम लोग के मार्फत से खर्च करे। प्राइमरी शिक्षा जो हम लोग का है, आपको वहाँ ये जितने भी पार्क है वो हम लोग का है, जितने भी चीज़ है हम लोग को विश्वास करें, हम लोग आपके अंग हैं और अंग के साथ आप काटिएगा तो आप ही अपाहिज होगा, आप ही अपाहिज होंगे। इसको देखते हुए आप अंग को मजबूत कीजिए और आप देखिएगा 20 साल में आप अच्छा से राज किए हैं। पावर आपके पास अपने निकायों को दीजिए, जैसे पंचायती राज में दिए हैं उसी तरह नगर निकाय को भी दीजिए और आप अपने विश्वास कीजिए, सब आपके साथ है। कोई पार्टी रहता है उससे कोई मतलब नहीं है। आज महापौर, मेरी माँ महापौर है पटना नगर निगम के, आज 1895 बूथ था हम लोग का जब चुनाव हुआ और 18.5 लाख वोटर हमको वोट दिए हैं। आज कहीं भी 75 वार्ड में बराबर का काम होता है, सिर्फ 10-15 ही हम लोग से गड़बड़ रहते हैं और वो लोग कमिश्नर का चर्चा बनते हैं
और चमचा बनकर हम लोग में आपस में लड़ाई कराने का काम करते हैं। और आज जब पार्षद स्टैंडिंग को चुनेगा तो और काम नगण्य हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और सरकार को आपके यहाँ से संदेश देना चाह रहा हूं कि काम को जनता के लिए करने दीजिए, न कि कोई व्यक्तिगत कोई ये बनाइए, इशू बनाइए। जनता को कैसे निकाय संघ मजबूत करे, जनता का सेवा करें, आप पावर उनको दीजिए। जनता का सेवा माननीय पार्षद, उप महापौर और महापौर के द्वारा ही किया जाएगा। पार्षद उसमें विधायक भी हैं, मंत्री भी है और सांसद भी है। वो कुछ ही दिन आते हैं, हम लोग पर डे रहते हैं। आज सभी आपको चुनाव के समय अभी सब दिखेंगे, सांसद विधायक सब दिखते हैं कि पूरे 5 साल तक कौन दिखता है, तो माननीय पार्षद दिखेंगे, महापौर दिखेंगे, उप महापौर दिखेंगे। इसलिए मुझे आग्रह, जो आप छीने हैं पावर स्वच्छता का, कि आप स्वच्छता आप बना कर दे रहे हैं नगर निकाय की, मतलब आप पहले भी तो चल रहा था। आज पटना नगर निगम 397 से 25वां रैंक आया, माननीय महापौर के रीजन में आया। ऐसा थोड़े कि अधिकारी अपने से कर लिया। स्टैंडिंग का बोर्ड नहीं होगा और हम लोग नहीं पास करेंगे तो कर लेंगे क्या कोई अधिकारी काम? अधिकारी ही काम करते तो फिर आप पार्षद और उप महापौर और महापौर का चुनाव ही नहीं कराते। 5 साल वो भी कर देख लीजिए एक बार। जितना जी जोर से पार्षद लगे रहते हैं, महापौर और उप महापौर लगे रहते हैं, सरकार को आंख खोलने की जरूरत है। और जितने पावर लिए हैं सब पावर आप लौटाने का काम कीजिए और आप अपना अंग मत काटिए। यही आग्रह के साथ मैं एक बार जोरदार आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार नगर निकाय संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार उद्घोष कीजिए नगर निकाय संघ। एक सभी महापौर, उप महापौर और पार्षद आप समझ लीजिए, कोई भी लालच में पड़ेगा, आपको लग रहा है कि पार्षद से चुनकर स्टैंडिंग बनेगा, वो भी बिना चेयरमैन के होगा भी नहीं। उप महापौर को भी हम लोग बोले थे कि आप लोग मिलकर काम कीजिए, हम लोग पूरा मिलकर काम होगा। जहां जहां जो निकाय में गड़बड़ होगा इस संघ के द्वारा उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। कि जितना भी है, कोई परमानेंट कोई नहीं है अपने यहाँ। अफसर 40 साल के लिए, 35 साल के लिए आता है, हम लोग 5 साल के लिए आए हैं। इसलिए सब आदमी मिलकर काम करें और एकता बनाए रखें। एक बार उद्घोष कीजिए नगर निकाय संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर निकाय संघ। धन्यवाद।